सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं शेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगी। आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैं आज फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में बोलूंगी व्हाट इज F&O मार्केट एंड ट्रेडिंग। F&O मार्केट होता क्या है और उसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, अबाउट 1600 कंपनीज, उन कंपनियों में सारी कंपनीज F&O मार्केट में काम नहीं करती हैं। उनमें से कुछ ही कंपनियां सेबी द्वारा लिस्टेड होती हैं F&O मार्केट में, और उसमें ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले F&O का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तो आप समझ ही गए हैं। अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से इनमें ट्रेड होता है, दोनों एक जैसा नहीं होता है। तो पहले हम फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी फ्यूचर मार्केट क्या होता है? फ्यूचर में जो भी कंपनी F&O में लिस्टेड है उसका फ्यूचर होता है। उसका फ्यूचर का काम रेट अलग होता है और कैश का रेट अलग होता है। तो जो कैश का रेट चल रहा है, यदि फ्यूचर का रेट कभी उससे ऊपर रहता है, कभी नीचे भी रहता है। और फ्यूचर मार्केट में जैसे हम कैश में कोई भी शेयर बाय करते हैं, बाय करने जाए, हमको 100 शेयर बाय करना है, तो हम 100 शेयर का ऑर्डर डालेंगे और बाय कर लेंगे। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते। फ्यूचर में शेयर्स लॉट साइज में रहता है। सपोज हम SBI का फ्यूचर बाय करते हैं, तो उसमें हमें 1500 शेयर का एक लॉट होता है। हमें उतने ही क्वांटिटी में उसे बाय करना पड़ेगा, और साथ में उसमें हमें मार्जिन मनी भी बैंक को सबमिट करना पड़ेगा हमें, तभी हम उसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और जब किसी भी न्यू एक्सपायरी होती है मंथ एंड में, मंथ एंड के लास्ट गुरुवार को F&O मार्केट की और शेयर मार्केट की उसकी उस मंथ की एक्सपायरी होती है, और फिर न्यू मंथ की पोजीशंस ओपन होती हैं। तो फ्यूचर में हम, यदि हमने इस मंथ की पोजीशंस में फ्यूचर का किसी भी शेयर का फ्यूचर बाय किया, तो हम उसको बीच में भी कर सकते हैं, पर हमको मंथ एंड में वो हमारा फ्यूचर, हम यदि हम उसको अगली सीरीज में नहीं लेके गए तो वो एक्सपायर हो जाता है। यदि हमारी पोजीशन लॉस में है तो हमारे पास लॉस आएगा, और वो पोजीशन हमारी यदि प्रॉफिट में है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। बैंक हमारी पोजीशन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें उसके, यदि हमें प्रॉफिट है और हमें प्रॉफिट लेना है तो हमें अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। और फ्यूचर में एक चीज और भी होती है कि यदि हमने किसी शेयर का फ्यूचर बाय किया है, तो सपोज SBI ही ले लेते हैं, हमने 1500 शेयर बाय किया और SBI का रेट 4 रुपए नीचे आ गया, तो हमारा 1500 के हिसाब से हमारा उतना ही पैसा उसी दिन बैंक हमसे, हमारे अकाउंट से ले लेगा। और यदि हमारा 4 रुपए का हमें प्रॉफिट होता है तो उतना ही पैसा 1500 के हिसाब से हमारे अकाउंट में सबमिट हो जाएगा। इसका पर डे, इसका हमारा सबमिट क्रेडिट और डेबिट दोनों हमारा पर डे की रेट के हिसाब से होता है। ये होता है फ्यूचर। और मंथ एंड में एक्सपायरी होती है। यदि हमें उस फ्यूचर को, यदि हमारा प्रॉफिट में पोजीशन नहीं है या हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ में इससे ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, तो हम उस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की सीरीज में हम उसको आगे ले जा सकते हैं। हमें कुछ उसका टैक्सेस वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद हम उसको ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए और मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।